तो हेलो दोस्तों, ट्रायम्फ एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है और लेके आ गया हूँ मैं अगली वीडियो मिक्सचर्स की। कल हमने कुछ टाइप तक क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट टाइम आए उनको मैं बता देता हूँ कि प्लेलिस्ट में जाके आप मिक्सचर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप और परसेंटेज एकदम बेसिक से पढ़ सकते हैं। मैंने एकदम बेसिक से टाइप वाइज हर एक प्रकार के क्वेश्चन जो भी एसएससी के एग्ज़ाम में आते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टाइप्स कराए हैं वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आज वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो कल जो भी कराया था उससे एक स्टेप आगे जाएंगे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, देखो टाइप 3 आपका शुरू हो गया है। इसमें क्या है, इन अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर द एवरेज एज इज़ दिस। क्योंकि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में फिर से आपको बता देता हूँ कि भाई एवरेज का आपको ये अगर फॉर्मूला आता है, कौन सा, कि एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। इतनी सी बात है। तो आप बता सकते हो कि इनका पूरा का सम क्या होता होगा, जो भी एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। बस ये आप याद रख लो, स्टार मार्क, ठीक है। तो इसमें देखो क्या दे रखा है, इन अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर द एवरेज एज इज 35 ईयर्स। अ बेबी इज बोर्न इन फैमिली, न्यू एवरेज एज कितनी होगी। देखो बहुत ही आसान चीज़ है, उनकी एवरेज एज कुछ 35 रही थी। यहाँ देखो ये आ गई आपकी, ये 6 मेंबर थे। एक तो फर्स्ट ट्रिक देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 मेंबर थे, उनकी 35 रही। उसके बाद जैसे मैंने आपको सर्वेंट वाला क्वेश्चन कराया था, मान लो सर्वेंट नहीं, इस बार बेबी आ गया जो कि 0 ईयर्स का है, ठीक है, जो कि 0 ईयर्स का है, समझ रहे हो। अब वो 0 ईयर्स का है और वो ऐड हो रहा है, यानी अगर हम इसको लेट करते हैं 35 ईयर्स का ही बेबी को, वैसे हो नहीं सकता, हमने लेट किया, यानी इसको 35 साल और बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये घट रखा है। देखो 35 से इस तरफ जा रहे हैं हम, यानी जो 35 से हमारा 35 ही घटा, जब भी तो 0 ईयर का बेबी पैदा हो सकता है। और जो 35 घटा वो फिर इम्पैक्ट कितने पे देगा, देखो हर एक पे कुछ ना कुछ घटेगा, क्योंकि ये 0 है तो इस पे 35 हमारे घट गए हैं। तो इन 35 जो घटे हैं, इस पे जो हमारी एवरेज एज है उस पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम कैसे देखते हैं, जब ऐड हो रहा था तो भी हम देखो वही चीज़ कर रहे थे कि भाई 35 है, नंबर ऑफ मेंबर कितने, 1 2 3 4 5 6, और ये एक जो न्यू बेबी है वो मिला के 7, यानी 5। यानी जो 5 है वो हर एक पे से घटे या बढ़ेगा। और वो कैसे पता लगेगा घटे या बढ़ेगा, ये देखो आपके घट रहे हैं 35, आप अगर इसको 35 लेते हो और इसकी एज है 0, यानी 35 घट रहा है, और घट रहा है इसका मतलब जो आपका एवरेज एज है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये देखो 35 को जब हम 7 में देखते हैं कि भाई सातों पे कितना कितना असर पड़ेगा, तो आपको देखा कि भाई सातों में 5 5 5 5 5 5 घटता जाएगा, यानी जो एवरेज एज है हमारी 35 उससे भी 7 घट जाएगा, यानी उनकी एवरेज एज कितनी हो जाएगी, अब 28 हो जाएगी। ऐसा ही क्वेश्चन जो अब हमने सर्वेंट का किया था, तो उसमें हम क्या कह रहे थे, मान लो ऐसा ही क्वेश्चन था वो, और मान लिया आपने, उसका मैं ऐसे करा रहा हूँ, मान लो यही क्वेश्चन है और आपको पता है कि भाई 6 मेंबर्स की तो एवरेज है 35, तो आपको ये पता है, तो आप क्या करते हो, 1 2 3 4 5 6, हमें ये पता है ये कितनी है 35, और मान लो एक सर्वेंट आ गया कितने साल का, 70 साल का। तो सर्वेंट देखो 70 साल का है, तो आपको पता होगा कि भाई 35 से ज़्यादा आया है तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा सब में, और यहाँ आपको पता है 35 से देखो कितना कम है, तो कुछ ना कुछ एवरेज आपकी घटेगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब 70 का आया, हमने इसको लेट कर लिया कि भाई ये 35 का ही है, तो हमने देखा ये कितना ज़्यादा है, तो हम देखते हैं कि यार ये तो 35 ज़्यादा है, यानी ये कुछ ना कुछ एवरेज बढ़ाएगा। कितना बढ़ाएगा वो कैसे देखते हैं, जितना ज़्यादा है अपॉन कितने मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं, और इसमें भी हमारा 5 आता, लेकिन इसमें हम क्या देखते हैं कि भाई ये 5 हमारा देखो 35 ज़्यादा था, तो 5 भी एवरेज को बढ़ाएगा। तो ये क्या करता, हमारी एवरेज को 35 से 5 बढ़ाकर ये हमारा 40 कर देता,
यानी ये एवरेज में क्या फ़र्क आता, वो 5 से बढ़ती और 40 हो जाती। और जो बेबी है वो 0 साल का है, यानी 35 कम है, इसको जब हमने डिवाइड किया तो 5 आया, और 5 क्या किया जाएगा, जो भी आपकी एवरेज एज थी उससे 5 नहीं सॉरी, अच्छा हाँ 5 आया, तो जो एवरेज एज थी उससे आपका 5 घट जाता, 28 नहीं, तो ये 30 हो जाएगा, तो यहाँ 30 हो जाता, ठीक है। और यहाँ क्या हुआ है हमारा 40। ये दूसरे प्रकार का, दोनों प्रकार के मैंने क्वेश्चन करा दिए। जब आपका बेबी बॉर्न हुआ है वो तो 0 ही साल का पैदा हुआ होगा। अब एक ये मैंने ट्रिक से कराया आपको, और नॉर्मल मेथड भी आपको बड़ा इजी होता है, जो मैंने हर बार आपको बताया कि भाई आपको बस ये पता हो कि सम क्या है हमारा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म। तो आपको पता है, देखो न्यू एवरेज क्या होगी, जो भी इनका सम रहा होगा उसमें बेबी की एज आपको पता है 0 है, और फिर टर्म्स आती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स है ना। एवरेज का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो जो नई एवरेज आई वो कितनी रही होगी भाई, जो भी आपका सम था उसमें जो भी घटा या बढ़ा। अब यहाँ दिख रहा है कि ऐड हुआ है बेबी, तो आपका बढ़ा, क्या बढ़ा, बेबी बढ़ा है, अपॉन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स नई हो गई हैं, क्या पहले 6 थी, अब एक बेबी और आ गया तो 7 हो गई। ये आपका नया एवरेज होगा, है ना, और यही आपसे पूछा गया है। तो ये आप बता सकते हो कि एवरेज है आपकी 35 इंटू 6। अब आपको ये चीज़ की जगह मैं आपको कहता हूँ कि आपको यार डायरेक्ट पता होना चाहिए कि न्यू एवरेज कितनी होनी चाहिए, 35 इंटू 6। फिर आपको देखना है क्या घटा या बढ़ा। आपको दिख रहा है बेबी बढ़ गया, बेबी 0 साल का, अपॉन कितने नंबर ऑफ फैमिली है ये। अब 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप यहाँ डायरेक्ट 5 से काट के यहाँ बता सकते थे 30 आपका आंसर आएगा। तो नॉर्मल मेथड कई बार मेरे को ज़्यादा सूटेबल लगता है कि यार इसमें कोई आपको कुछ रटना नहीं पड़ रहा है और आप डायरेक्ट बता पा रहे हो, तो इसका 30 आंसर है। और ऐसे ही वो बुज़ुर्ग वाला था, मान लो कोई सर्वेंट आ जाता, वो सेकंड वाला भी देखो मैं एकदम छोटे से मैं करा रहा हूँ। अगर मान लो वही चीज़ होती कि फैमिली मेम्बर हैं, 6 मेंबर हैं जिनकी एवरेज आपको 35 दे दी, उसमें सर्वेंट आ गया 70 साल का, ठीक है, तो न्यू एवरेज क्या रही होगी। तो न्यू एवरेज के लिए वही चीज़ है, ये देखो न्यू एवरेज के लिए एवरेज कितनी थी पहले 35 इंटू नंबर ऑफ टर्म कितनी थी 6। अब सर्वेंट बढ़ गया 70 हो गया, और मेंबर कितने हो गए 6 था, और एक हमारा जो सर्वेंट है एक ये हो गया यानी 7। जब आप इसको सॉल्व करोगे, या तो इसको देखो डिनोमिनेटर को अलग अलग निकाल लो ऐसे, तो भी बढ़िया है। अभी इसको काट दिया, ये हो गया 10, और इसको काट दिया 5 से, ये हो गया 30 प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू 40। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको दोनों तरीके से करा दिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप खुद करके देखो, फिर मेरा मेथड देखा करो। तो आ जाओ, क्या है, इन अ फैमिली ऑफ 7 मेंबर द एवरेज एज इज 41 ईयर्स, ठीक है 41 ईयर्स है। फिर क्या है, इफ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली डाइड द एवरेज एज डिक्रीजेज बाय 5 ईयर। तो इसको भी मैं देखो डायरेक्ट मेथड से ही बताऊंगा कि भाई न्यू एवरेज क्या रही होगी आपकी, जो भी पहले आपका सम क्या था वो था 41 इंटू 7। अब उसमें घटाया बढ़ा, अब देखो ओल्डेस्ट मेंबर जो था वो डाई हो गया, यानी अब घर में कई जो भी सदस्य थे उससे ओल्डेस्ट मेंबर क्या हुआ, डाई हुआ, और उसकी एज कितनी होगी, मान लो ओल्डेस्ट मेंबर की एज x ईयर्स थी और वो अब हट गया। तो न्यू एवरेज क्या होती है भाई, जो भी सम उसमें देखो ये घट गया। अब मेंबर कितने बचे, 7 मेंबर थे, और वो जो हमारे बुजुर्ग आदमी थे वो चले गए, तो अब बच गए 6, ठीक है। ये आपकी न्यू एवरेज है, जो कि किसके बराबर है, ये देखो, जो कि एवरेज एज से 5 ईयर कम हो गई, यानी 41 पहले आपकी थी, अब उससे 5 साल घट गई, यानी ये हो गया आपका 36। इतनी सी बात है। अब बस आपको x के लिए सॉल्व करना है। कोई ये नॉर्मल मेथड बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता, लोग बोलते हैं ये लेंदी होता है, कुछ नहीं होता, आपको रटना भी नहीं पड़ता। ये हो गया, और ये आ गया आपका 2 ये, और 6 6 36, और ये हो गया आपका 216। तो x आ गया आपका 287 माइनस 216 दैट इज इक्वल्स टू 17, यानी वो 70 ईयर्स के थे आपके बुजुर्ग आदमी। अब फिर लोग बोलते हैं भाई हमें तो ट्रिक भी चाहिए, तो फटाफट देखो ट्रिक। ये हो गया, आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको हटा के ट्रिक बताता हूँ।
तो ट्रिक है आपकी, देखो फटाफट देखना है क्या करना है। इसको हमें इस प्रकार से चलना है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर थे जिनकी एवरेज एज थी 41। अब आदमी देखेगा कि भाई ओल्डेस्ट मेंबर डाई होने पे एवरेज एज कितनी हो गई, डिक्रीज हो गई बाय 5, यानी कितनी हो गई 36। और वो कितनों की एवरेज रही होगी जो बाकी बचे थे, यानी 3 और 3 6, यानी 6 मेंबर्स की ये थी। और जब दादाजी या जो भी थे बूढ़े, उनको मिला के थी 41। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि उनके साथ अगर हम यहाँ पे दादाजी लेते हैं तो इनके साथ मिला के आपकी +5 बढ़ जा रही है, दिख रहा है ना, देखो 36 से 41 चली जा रही है, यानी +5 बढ़ती है एक आदमी को मिला के। यानी अगर आप इसको भी 36 लेट करते तो ये 36 ही रहती है एवरेज, लेकिन एवरेज बढ़ रही है +5। और टोटल में एवरेज +5 जब बढ़ती है जब आप हर एक इंडिविजुअल में +5 बढ़ाया हो, और इंडिविजुअल में अगर आप +5 बढ़ाओ ये तो आपको दिख रहा है कि आप 36 से कितना उसकी एज ज़्यादा होनी चाहिए, कितनी बार बढ़ा है 5, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 बार, यानी 5 7 बार बढ़ा, यानी 5 7 37, यानी उसकी 36 से 35 ईयर्स ज़्यादा एज रही होगी, यानी कितनी रही होगी 71 ईयर्स रही होगी, जब ही आपकी एवरेज एज उनके जाने के बाद इतनी डिक्रीज कर गई। उनकी मान लो यहाँ पे आपको ये पता था कि ये भाई ये 71 है, जैसे ही ये गए तो 71 जब एज घटी तो उससे ये इम्पैक्ट पड़ा कि आपकी एवरेज एज 5 से डिक्रीज कर गई। तो एक मेथड ये है, इससे भी आपका 71 ईयर्स निकल गया। कोई भी मेथड लगा लो जो भी आपको अच्छे से समझ आ रहा हो, ठीक है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, देखो इन अ फैमिली ऑफ 8 एडल्ट्स एंड सम माइनर्स, मान लो आपको दिख गया है कि भाई एडल्ट्स तो हैं आपके 8 एंड माइनर्स मान लो आपके x हैं। उसके बाद इनने क्या बोला है, द एवरेज कंजप्शन ऑफ राइस पर हेड पर मंथ इज दिस। जो भी एवरेज कंजप्शन है, अब देखो ये है 8 एडल्ट हैं, ये कुछ केजी खाते होंगे, वो आपको दे रखा है। देखो द एवरेज कंजप्शन ऑफ एडल्ट इज, ये 15 किलो हर एक आदमी खा जाता है, ठीक है, इतना आपको पता है मंथ में। उसके बाद आपको पता है ये जो माइनर हैं जो कि x हैं, ये 6 किलो खा जाते हैं। तो क्या आप एवरेज नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हो कि भाई एवरेज एज जो होगी आपकी वो कितनी रहती होगी। भाई 8 × 15 किलो ये खाता है और ये 6 × x, यानी 6 किलो x बंदे खाते हैं। अपॉन क्या होता है, ये तो हो गया आपका कंजप्शन कितनी होती होगी, 8 × ये अपॉन नंबर ऑफ, वो होता है ना, देखो एवरेज क्या होती है, सम अपॉन नंबर। तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 8 प्लस कुछ माइनर हैं, तो 8 + x हैं, जो कि एवरेज कंजप्शन कितनी बनाते हैं, 8.25। ये आपका आंसर है। बस x को सॉल्व करना है। क्या इतना मुश्किल है ये करना? बहुत ही आसान है। देखो ये हो गया आपका 8 5 40, 120, ठीक है। आपकी एकदम बढ़िया वो होनी चाहिए मेंटल मैथ्स, मतलब कैलकुलेशन आपको एकदम अच्छे से आनी चाहिए। मैं आपको सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ, कैलकुलेटर कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया 8 5 40, 16 20, इट इज़ 64 66। ये आ गया आपका 66 प्लस 8.25x, ठीक है। इतनी बात आने पे आपने x को उस तरफ भेज दिया, इसको उस तरफ, यानी 2.25x = 120 अपॉन दिस, और इससे आप x निकाल लेना। अब इतना तो आप कर ही लोगे, 1154 अपॉन 2.25, ठीक है। इसको हटा के आप ऐसे कर सकते हो, और ये आ गया 25 से कितने पकड़ेगा, 8 9, और ये 4 ज़ा, और ऐसे करके आप सॉल्व कर लेना। ये कितना बनना, एक सेकेंड, 120 से 66, हाँ, तो ये देखो 9 6 ज़ा पे ये हो गया, और आपका 24 आंसर आ गया, ठीक है। यानी माइनर्स कितने हैं उस घर में, माइनर हैं आपके 24, ठीक है।
तो ऐसे आपका सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को समझाना पड़ता है वरना ये आपके क्वेश्चन 30 सेकंड से 40 सेकंड्स में होने चाहिए, और कोई मान लो स्लो है उसका कभी कभी 1 मिनट भी चले जाता है। ठीक है, स्पीड बढ़ानी है आपको, 30 सेकंड्स पे आना है। आ जाओ अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। टाइप 4 पे आ गए हम आज। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मिताली राज हैज़ अ बैटिंग एवरेज ऑफ 41 ईयर्स इन हर 19 इनिंग्स। आपको पता है भाई 19 इनिंग्स जो भी थी, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, मान लो ये 19 इनिंग्स हैं, उसमें आपकी 41 रन्स हैं, तो शी स्कोर 26 रन। उसने यहाँ पे 26, वही सर्वेंट जैसी बातें हैं इसमें, जो सर्वेंट वाले क्वेश्चन थे। अब इसने 26 मारा अपनी 20th इनिंग में, ठीक है, उसने 26 मारा, तो उसने न्यू बैटिंग एवरेज बताओ। तो कुछ भी नहीं है, देखो आपको दिख रहा है कि भाई 41 था, आप इसको लेट करते कि भाई ये भी 41 ही है, ये मैं ट्रिक से करा रहा हूँ पहले, तो आप ये लेट करते भाई ये भी 41 ही हो, तो इसमें आपने देखा कि आप लेट कर रहे हो, लेकिन असलियत में देखो इसके 21 से कम ही आए हैं, यानी कुछ ना कुछ एवरेज अब इसकी घटनी चाहिए। कितनी घटनी चाहिए वो हम कैसे बताते हैं? सबसे पहले देखते हैं भाई कितना इसमें घटोतरी हो रही है। वो कितनी हो रही है? 5 और 15, ठीक है, आपकी 15, ये देखो 15 आपके घट रहे हैं। जो 15 घट रहे हैं वो एवरेज एज से हम 15 थोड़ी ना घटाएंगे, हम देखते हैं कि भाई उसकी वजह से हर एक पे कितना असर पड़ रहा है। और टोटल हैं कितने? देखो 20 इनिंग, और इस बार जो इनिंग खेली गई 20th, यानी टोटल इनिंग है आपकी 20। तो इससे आप देखोगे कि आपका कितना फ़र्क पड़ा है, तो वो फ़र्क पड़ा है आपका 7.5/10, यानी आपकी इनिंग में फ़र्क पड़ा इतना, ठीक है, आपकी इतना इनिंग पे फ़र्क पड़ा, यानी जो भी आपकी एवरेज थी वो थी 41 और उससे अब घट गई 0.75, यानी अब आपकी 40.25 आपकी न्यू बैटिंग एवरेज है। समझ आ गया? इतना सा क्वेश्चन था। अब जो अगला क्वेश्चन है उसको मैं नॉर्मल उससे कराता हूँ, फॉर्मूले से, ठीक है, तो आपको क्लियर होता जाएगा कैसे ट्रिक यूज़ करनी है या फॉर्मूला, वो आपकी मर्जी है। इसमें जिनने फॉर्मूला ये वाला ट्रिक किया है वो ठीक है, नॉर्मल वाले मेथड से भी आप खुद सॉल्व करके देखो, ठीक है। किसी का नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगला देखो मैं आपको नॉर्मल मेथड से बताता हूँ, वो भी इतने ही आसानी से हो जाता है। देखो विराट हैज़ बैटिंग एवरेज ऑफ 41 ईयर्स इन 24, ठीक है, तो आपको पता है, तो आप सीधा बता सकते हो कि भाई जो न्यू एवरेज होगी वो कितनी होगी, जो भी आपका सम था, अब उसमें घटाया बढ़ा जो भी है। अब देखो उसके बाद उसने 25th इनिंग खेली है, ठीक है, और उसने बोला कि भाई उसको कितना स्कोर करना चाहिए, तो मान लो उसको x स्कोर करना चाहिए, ठीक है, अपॉन एवरेज के लिए अब आप कितने देखोगे? 24, और अब एक और इनिंग 25th खेल ली उसने, यानी अब 25। अब उनने पूछा है कि जो नई एवरेज है जो कि इसके बराबर है वो कितनी होनी चाहिए, उसको कितना स्कोर करना चाहिए कि जो उसकी एवरेज है वो कितनी हो जाए? 45। ये भी आपको दे दिया उनने कि भाई न्यू एवरेज हो जाएगी 45, इतनी सी बात है। सम आप निकाल सकते हो, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। सम क्या होता है? सम अपॉन n, और सम क्या होगा? एवरेज इनटू n, और एवरेज है कितनी? ये देखो 41 रन्स थी, कितने इनिंग्स में? 24 इनिंग में, तो ये हो गया 24। तो कुछ भी नहीं, इसको आपको पुट करना था, इतना इंटू 24 प्लस x अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 45। ये आपका आंसर आसानी से आ जाता। अब कई बच्चे पता है इसमें बोलते हैं, देखा सर ट्रिक में इसलिए का फ़ायदा होता है, इसमें आपको अब देखो कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इससे 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। नहीं भाई, ये देखो आपने इसको सॉल्व कैसे करना होता है, 45 इंटू 25, आपने देखा यहाँ 24 है, यहाँ 25 है, तो इस 25 को आप पता है क्या लिखो, इस 25 को आप लिख लो 24 प्लस 1, ठीक है। अब उससे देखो फ़र्क क्या पड़ता है, ये प्लस x इज इक्वल्स टू 45 इंटू 24 प्लस 45, और x को, इस टर्म को आपने उस तरफ भेज दिया और आपने 24 को कॉमन ले लिया, तो आप कह सकते हो 45 माइनस 41 प्लस 45 बचा होगा। अब इसको यहाँ मैं सॉल्व कर सकता हूँ, क्या
24 इंटू 4 प्लस 45। अब भाई 1 डिजिट से ही तो है, ये तो आप यहाँ भी कर सकते हो, 4 4 16, और ये 96 प्लस 45 दैट इज इक्वल्स टू ये 10 14 141। ठीक है, यानी उसको 141 स्कोर करना पड़ेगा, समझ रहे हो, उसको 141 स्कोर करना पड़ेगा 45 की एवरेज लाने के लिए। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था ये। अब इसमें अगर आपको ट्रिक भी चाहिए तो वो भी मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तो ट्रिक भी बताऊँ क्या? ये देखो, ट्रिक देख लो फटाफट। क्या है, 24th इनिंग है, ये आपकी कुछ 24 रहे होंगे, मान लिया आपने कि ये 24 रहे थे, और उसकी आपको एवरेज पता है 41 है। अब 25 में आपको क्या करना है कि जो आपकी एवरेज एज हो जाए वो 45 हो जाए। तो आपको इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा ये आपको निकालना है भाई। ये इसमें आपको मान लो x है, ये ऐड करना पड़ेगा, कितना मान लो आपको लाना पड़ेगा, ऐड भी क्या, आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या करते हो, ये जो ट्रिक होता है इसका फर्स्ट स्टेप ही क्या होता है, आप इसको लेट करते हो 41, फिर आप देखते हो कि यार हम इसमें जो भी ऐड करेंगे, अगर हम 41 ऐड करते तो हमारा जो एवरेज होता वो 41 ही रहता, लेकिन हमारा एवरेज क्या हुआ, 4 से बढ़ रहा है ना, 4 से, जब भी तो 45 हो रहा है, तो एवरेज 4 से बढ़ रहा है, यानी हमने हर एक में इसमें सब में 4 से ऐड किया होगा, है ना, जब भी तो हुआ होगा। यानी ऐड कितनों में किया, देखो 24 तो ये थे, और 25वें में भी सब में जब हम 4 ऐड करेंगे जब भी तो हमारी ओवरऑल एवरेज में 4 बढ़ेगा। यानी हमने कितना ऐड किया होगा, हम देखेंगे भाई 25 गुणा में 4, इतना हमने ऐड किया है, यानी 100 हमने ऐड किया है। अब 100 ऐड कितने में किया है, हमने इसको एवरेज ये लेट लिया था, 41 लिया था, इसमें अगर हम 100 ऐड करते हैं फिर जो आता है, यानी इतने रन आपको चाहिए कि आप क्या कर सकें, हर एक में मान लो आप क्या कर सके, 4 से बढ़ा सकें, यानी 45 एवरेज लाने के लिए आपको 141 रन स्कोर करने पड़ेंगे, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूले से भी करके दिखाया। तो दोनों ट्रिक अगर आपको आती हैं, नॉर्मल वे और ये, अगर आप ट्रिक भूल जाते हो तो वो साथ देगा, वरना ट्रिक भी वेल एंड गुड है। ठीक है, आ जाओ अगले पे। अगला क्या है आपका, ये अभी तो हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको देखो फटाफट। देखो, गंभीर हैज़ अ बैटिंग एवरेज ऑफ 32 रन्स, ठीक है, इन लास्ट 24 इनिंग्स। तो वहीं पे आ जाओ, देखो ऐसे 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 मान लो ये 24 इनिंग्स है, 24 इनिंग्स, और उसका एवरेज स्कोर है 32। फिर उसने बोला कि भाई हमें कितना, ये देखो, व्हाट शुड बी एवरेज रन फॉर नेक्स्ट 2 इनिंग सो दैट एवरेज ऑफ 26 इनिंग बिकम 37। समझ रहे हो, अब यहाँ पे कुछ 2 इनिंग्स हैं ये, ठीक है। अब 2 इनिंग्स में वो कह रहे हैं भाई आपको एवरेज कितना स्कोर करना पड़ेगा कि आपकी जो एवरेज है वो बढ़ जाए, कितने से बढ़ जाए, 37 से बढ़ जाए, ठीक है, यानी 37 हो जाए। इतनी बात आ गई समझ में। अब आप इसमें देखो, इसको 2 आपने देख लिया है क्या चीज़ है ये, इसको अगर आप 2 मान लिया, अब आप इनकी मानो कि भाई अगर इन दोनों की भी एवरेज 32 ही होती, मान लिया इन दोनों की एवरेज क्या होती, 32, ठीक है, तो ओवरऑल एवरेज कितनी होती, हमारी 32 ही रहती, यानी इनकी 32 से कुछ काफ़ी ज़्यादा है। जब ही तो क्या हुआ, जो आपकी एवरेज एज थी उससे आपके 5 बढ़ गए। अब 5 बढ़ाने के लिए क्या हुआ होगा, इसमें भी 5 ऐड हुआ होगा, इसमें भी सभी में 5 ऐड हुआ होगा, इसमें भी, ये नहीं कि इनमें एक एक में हुआ होगा, यानी 24 और ये 2, यानी 26 में, 26 की 26 इनिंग में हमने 5 ऐड किया। तो हमने देखा कि भाई 5 ऐड किया, यानी ये हो गया हमारा 6 पंजे 30 और 5 टू यानी 130, ठीक है, यानी 130 रन हमारे इसमें एवरेज स्कोर से ऐड हुए होंगे। अब ये देखो, ये था हमारा मान लो ए, ये बी,
जो कि ये है हमारी 25th इनिंग और ये है 26th इनिंग। अब इसमें देखो क्या है, 130 ऐड हुआ है। अब 130 ऐड पर हेड तो नहीं हुआ है ऐड, है ना। ये देखो इन दोनों में मिला के 130 जब हम ऐड किया तो 130 को जब हम भाग में बांटा 25 से तो 5 आ जाता है और वो हमारी एवरेज से बढ़ा है। यानी 130 क्या हुआ है, इन दोनों में ऐड हुआ है मिलके। यानी अगर हम एवरेज देखते हैं तो दोनों में कितना ऐड हुआ होगा, तो हम कह सकते हैं भाई 65 ऐड हुआ होगा, ठीक है। और एवरेज एज हमने दोनों की क्या मानी हुई है भाई, हमने इसको भी 32 माना हुआ था, इसको भी 32, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, हमने 32 माना हुआ है इन दोनों को, लेकिन 32 से तो एवरेज कितनी बनती, इतनी। लेकिन हमने क्या करना है, हमने 65 बढ़ा दिया दोनों में। यानी ये 32 था, ये 32 था, ये ए, ये बी था, हमने दोनों में 65 बढ़ा दिया तो वो हमारी आए 97, है ना। दोनों सेम से आ गए, यानी इनकी एवरेज क्या होगी 97। या लोग क्या करेंगे देखो, या एक तो ये मेथड अगर आपको समझ आ गया तो बहुत बढ़िया है, वरना आप क्या बोलते हैं, देखो इन दोनों की एवरेज पूछी गई है, आपको पता है इन दोनों में 130 ऐड हो रहे हैं, आपको पता है कि ये देखो 130 ही का हमने इसमें ऐड करना पड़ेगा जब ही आपकी 37 बनेगी। और ऊपर से आपको ये पता है इनको एवरेज हम कहेंगे 32, है ना। एवरेज स्कोर क्या है दोनों का 32, यानी दोनों को मिला के कितने बने, 32 + 32, ये तो हो गए 64, और आपको पता है 130 इसमें ऐड करने हैं, वो हो गए 194। यानी इन दोनों का सम आपको पता लग गया है कितना है, 194। तो क्या एवरेज नहीं निकल सकता, एवरेज आराम से निकल सकता है। सम अपॉन नंबर कितने हैं ये 2, तो इससे कर लो चे, तो इससे भी आपका सेम ही आंसर आएगा 97। दोनों तरीके से मैंने आपको करके दिखा दिया है। आगे बढ़ते हैं, आज का आखिरी सवाल, तो इसको आप खुद करने की कोशिश करो, फिर मैं कराता हूँ, ठीक है। देखो, द एवरेज रन स्कोर्ड बाय अ क्रिकेटर इन 30 इनिंग इज 24। यानी 30 इनिंग्स में उनने 24, यानी उनका कुछ सम आपको पता है क्या रहा होगा। यानी सबकी सब इनिंग का 30 इनिंग्स का, ये मान लो इनिंग 1, इनिंग 2, इनिंग 3, एक सेकेंड, इनिंग 3, इन सब का सम आप बता सकते हो ना, वही फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन एन, जो सम कितना हो जाता है, एवरेज इंटू एन, और एवरेज आपको पता है 24 इंटू एन, है ना। तो ये आपको चीज़ पता है, ठीक है। उसके बाद इनने बोला देखो, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर इज 44। अब आप यहाँ मान लो कि आपकी फर्स्ट इनिंग थी मान लो हाईएस्ट, क्योंकि कोई ना कोई तो इनिंग रही होगी, और आखिरी वाली मान ली आपने, इसमें इनने लोएस्ट स्कोर किया। तो आपको पता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 144 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इफ द 2 इनिंग्स आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, यानी इन दोनों इनिंग को अगर हम नहीं लेते तो बचती कौन सी, I2, I3, I4 और करते करते I29 तक। यानी ये कितनी हो गई आपके हिसाब से, 30 में से 2 हट गई, 28 इनिंग की। उनने बोला कि एवरेज है 28 इनिंग की 20। तो इसका भी आप सम बता सकते हो। देखो कैसे बता सकते हो, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। फॉर्मूला है क्या, थोड़ा और साफ लिखेंगे, एवरेज इंटू एन। तो एवरेज आपको पता है 20 इंटू एन। अब देखो आपको ये बीच के सारे टर्म्स का सम पता है, ये है, और टोटल सारे टर्म्स का सम पता है ये। तो अगर आप इससे इसको माइनस कर दोगे, यानी 1 से अगर आप 2 को माइनस कर दो तो देखो ये सब कट जाएगा, I2, I3, I29 तक, और आपके पास क्या आ जाएगा, I1 + I30, ठीक है। इतनी बात आपको आई समझ। इसको देखो मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, वो हो गया 0, 3 4 = 12, 3 2 = 6, ये है 720 के बराबर, और ये है 560 के बराबर। और हम क्या कर रहे हैं, 1 - 2। तो देखो 1 - 2 करने पे ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, सब कट जाएगा 29 तक, और आपके पास बचेगा क्या, I1 + I30, दैट इज इक्वल्स टू 720 - 560। ये हो गया आपका 160, ठीक है। और आपको पता है I1 - I30 कितना है,
ये तो एक अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपके सामने है। अब आप इसको ऐड करते हो अगर, तो आप कहोगे 2i1 इज इक्वल्स टू क्या 403, यानी i1 कितनी है आपकी 152। अब आपको पता है i1 है आपकी 152, तो क्या इसमें किसी भी इक्वेशन में डाल के आप ये भी निकाल सकते हो कि i30 कितनी रही होगी। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोर आपसे पूछा गया है जो कि कितने के बराबर है i1, i1 ही तो था हाईएस्ट, जो कितना है 152। दैट्स इट, ये आपका आंसर है। तो आपको बस क्वेश्चन एकदम आना चाहिए और क्वेश्चन को रीड करते हुए आपके हाथ चलने चाहिए कि भाई ये सम दे रखा है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको ये चीज़ें मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए। ये नहीं कि हर बार आप लिखोगे कहीं पे फिर उसको लगाओगे। ठीक है, ये हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं फटाफट मैथ की वीडियो डाल के मैथमेटिक्स जल्द से जल्द ख़त्म कर दूंगा और रीजनिंग हम शुरू करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कोई भी डाउट आता है कमेंट करना है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, अभी आपके सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है। ठीक है, तो अगली वीडियो में लेके जल्द हाजिर होता हूँ। टिल देन बाय।